हेलो एवरीवन, मैं हूं सोहेल। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो जी, WTC फाइनल 2025 की तस्वीर साफ हो गई है यहाँ पे ऑलमोस्ट। सिर्फ थोड़ी सी औपचारिकताएं आप जिसको कह सकते हैं, वो बाकी हैं। वो जो कल यानी चौथे दिन, आप कह सकते हैं कि शुरुआत के 1 डेढ़ घंटे में पता चल जाएगा कौन जीतेगा। कौन से मेरा मतलब है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने आज क्या ज़बरदस्त बैटिंग करी है यार, ज़बरदस्त बैटिंग करी है। चाहे वो टेम्बा बवूमा हो, चाहे वो एडन मार्करम हो, जिस तरह से टैकल किया। और आज की जो कंडीशंस थी ना, वो भी काफ़ी काफ़ी फेवर में थी साउथ अफ्रीका के बैटिंग के लिए। और इससे पहले हम देखें, ऑस्ट्रेलिया ने फिर से आज आई थिंक 63 रन जोड़े। तो बैटिंग वहाँ पे सामने जो है साफ आसान नज़र आ रही थी, और इसका जो फ़ायदा है वो साउथ अफ्रीका को मिला। पहले 2 दिन बैटिंग इसीलिए मुश्किल हो रही थी क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस थी, बादल थे। आज ज़रा सी धूप निकली, विकेट को धूप लगी है और बैटिंग के लिए पिच बहुत आसान हो गया। तो यहाँ पे तस्वीर एकदम साफ हो चुकी है। साउथ अफ्रीका को सिर्फ 69 रन और चाहिए इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए, और WTC का फाइनल जीतने के लिए, ट्रॉफी जीतने के लिए। आई थिंक 1998 में लास्ट ICC की ट्रॉफी वो जीते थे, चैंपियंस ट्रॉफी। उसके बाद अभी तक 27 साल हो चुके हैं, अभी तक उन्होंने कोई ट्रॉफी नहीं जीती है। तो टेम्बा बवूमा वो कप्तान होंगे जो कि साउथ अफ्रीका को ये ट्रॉफी जिताएंगे। मोस्ट प्रोबेबली 90% ये तय पा चुका है कि साउथ अफ्रीका यहाँ से ये मैच जीत रही है। अगर कोई बड़ा चमत्कार नहीं हो जाता, कोई बड़ा मिरेकल नहीं हो जाता यहाँ पे, क्योंकि अभी भी 8 विकेट्स बाकी हैं साउथ अफ्रीका के। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे बैकफुट पे ऑलरेडी है। 213 रन साउथ अफ्रीका कर चुकी है, 282 रन पूरे करने थे, यानी 69 रन और करने हैं। टेम्बा बवूमा कप्तानी पारी खेलते हुए 65 रन पे नॉट आउट खेल रहे हैं, और एडन मार्करम 102 रन पे नॉट आउट खेल रहे हैं। शतक लगाया है, बेहतरीन शतक यहाँ पे कहा जाएगा एडन मार्करम का, जिस तरह से बैटिंग करी है। काफ़ी सूझबूझ के साथ और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करी है। कोई चांस नहीं दिया, बड़ी तगड़ी बैटिंग करी है। कंडीशंस बेशक बैटिंग के फेवर में थी, बट कहीं ना कहीं जो टेम्परामेंट था वो एडन मार्करम का और टेम्बा बवूमा का बहुत ज़बरदस्त था। टेम्बा बवूमा ने आते ही जो कवर्स के ऊपर से वो शॉट लगाया था ना, वहां से देख के पता चल गया था कि बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ टेम्बा बवूमा बैटिंग करने आए हैं, और वो हमें देखने को भी मिला। ऊपर से शुरुआत आज फिर से खराब ही रही थी साउथ अफ्रीका की। 6 रन बना के रायन रिकल्टन आउट हो गए थे। उसके बाद वियान मल्डर थोड़ा अच्छा लग रहे थे, 50 में 27 किए। उसके बाद कोई विकेट ही नहीं गिरा, यानी तीसरे विकेट के लिए अभी तक दूसरा विकेट जो था 70 पे गिरा था, और अभी तक जो है 143 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है तीसरे विकेट के लिए एडन मार्करम और टेम्बा बवूमा के बीच में। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की बात करूँ, सिर्फ मिचेल स्टार्क हैं, 9 ओवर 53 रन देके 2 विकेट्स लिए हैं। जॉश हेजलवुड कोई विकेट नहीं, पैट कमिंस कोई विकेट नहीं, नेथन लाइन कोई विकेट नहीं, ब्यू वेबस्टर कोई विकेट नहीं, ट्रेविस हेड कोई विकेट नहीं। नेथन लाइन की बॉल थोड़ी सी स्पिन हो रही थी, बट इतनी इतनी खूबसूरती के साथ साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने खेला है, खासकर एडन मार्करम और टेम्बा बवूमा ने बड़ी बेहतरीन बैटिंग करी है यार। चाहे वो स्पिन गेंदबाजी हो, चाहे वो तेज गेंदबाजी हो। आज तो खैर तेज गेंदबाजी के लिए उतनी मदद दिखी नहीं पिच पे, क्योंकि धूप निकली हुई थी, पिच पे धूप लग रही थी, तो बैटिंग के लिए कंडीशंस काफ़ी आसान हो गई थी। अगर कल दोबारा से कोई बादल बादल, क्योंकि इंग्लैंड की जो कंडीशंस होती है ना, वो अभी कुछ हो रहा है और अभी कुछ आधे घंटे के बाद कुछ हो रहे हैं। अभी धूप निकली हुई है, आधे घंटे के बाद बारिश आ जाती है, तो कुछ तय नहीं होता। वैसे ओवर का जो वेदर रिपोर्ट थी उसमें तीसरे और चौथे दिन बारिश दिखाई गई थी, बट तीसरा दिन आज निकल गया, कोई बारिश वारिश नहीं हुई। अब कल चौथा दिन है, कल का देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। बट सिर्फ ये औपचारिकताएं बाकी हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटीज बाकी हैं इस मैच के अंदर। साउथ अफ्रीका ने एक अपर हैंड लिया हुआ है इस मैच में। आप कह सकते हैं कि जब कल ऑस्ट्रेलिया अपनी दूसरी इनिंग की बैटिंग करने के लिए आया था, कंडीशंस तब भी वैसी थी, ओवरकास्ट कंडीशंस थी, बादल थे मैदान के ऊपर, ठंड थी, ब्रिजी कंडीशंस थी, वहाँ पे बॉलिंग को मदद मिल रही थी। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सिर्फ एक चीज़ गई है, मौसम का अच्छा हो जाना। अगर मौसम वैसा ही होता तो ये 282 रन साउथ अफ्रीका को लगभग 500 रन के आसपास के लगते। बट जैसे ही बैटिंग के लिए कंडीशंस फेवरेबल हुई हैं और साउथ अफ्रीका जो है वो सामने निखर के आया है। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया होती, यहाँ पे अगर कोई और टीम भी होती ना, तो वहाँ पे ये
ये कंडीशंस उसके लिए भी आसान हो जाती। तो काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट देना चाहिए आई थिंक मौसम को, धूप को, जो कि साउथ अफ्रीका के लिए उन्होंने बहुत आसानियां कर दी हैं। ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि रन्स पहली इनिंग में भी कम लगे और दूसरी इनिंग में भी कम लगे। हालांकि 72 रन्स की लीड ऑलरेडी ली हुई थी, बट दूसरी इनिंग में 207 पे ऑल आउट हो गई ऑस्ट्रेलिया। और मिचेल स्टार्क इन्हें बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी है। एलेक्स कैरी कल आउट हो गए थे। मिचेल स्टार्क ने जिस तरह से बल्लेबाजी करी, जॉश हेजलवुड के साथ मिलके आखिरी विकेट के लिए, नवा आउट हुआ था 148 पे, और आखिरी विकेट के लिए 59 रन्स की पार्टनरशिप उन्होंने करी। मिचेल स्टार्क ने 58 किए। पिछले जो WTC का फाइनल था उसमें भी इंडिया के अगेंस्ट आई थिंक 48 करे थे, 41 की 48 करे थे जहाँ तक कि मुझे याद आता है, और विकेट्स भी लिए थे। और आज भी जो 2 विकेट भी लिए हैं और दूसरी इनिंग में 58 रन्स भी किए हैं। काफ़ी शानदार रहा ये मिचेल स्टार्क की तरफ से। अब कल देखना है कि क्या होता है, कल किस तरह से के माइंडसेट से आती है ऑस्ट्रेलिया को लाइटली नहीं ले सकते। अगर थोड़ी भी कंडीशंस फेवर में कल हुई बॉलिंग के, तो ये 70 रन्स भी ये 140 के बराबर हो जाएंगे, वो नहीं करने देंगे अगर थोड़ी भी कंडीशंस बॉलिंग के फेवर में हुई। अगर कंडीशंस ऐसी ही रहती हैं तो फिर काफ़ी आसान हो जाएगा। साउथ अफ्रीका के पास अभी टाइम बहुत है यार, टाइम बहुत है। अगर पूरा दिन भी खेले ना, पूरे दिन में कम से कम 80 रन, 80 ओवर होते हैं, अगर एक ओवर में एक ही रन लेके चले ना तो भी मैच बड़े आसानी से जीत सकते हैं। और उनका प्लान यही होगा, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई कुछ नहीं करना, आराम से मैच जीतो, क्योंकि टाइम बहुत है यार, टाइम बहुत है। शुरुआत में लग रहा था कि तीसरे दिन मैच खत्म हो जाएगा, बट दोबारा से वही कहूंगा कि आज जैसे ही कंडीशंस बैटिंग के फेवर में हुई हैं तो थोड़ा सा खिंच चुका है मैच, चौथे दिन पे चला गया है। जिन्होंने चौथे दिन की टिकट्स बुक कराई हुई थी फैन ने, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। ये तो फिर उनका रिफंड का चक्कर थोड़ा सा लंबा हो जाता। तो बट स्टिल एक साउथ अफ्रीका के लिए हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा मौका है एक ICC ट्रॉफी जीतने का। और ऑस्ट्रेलिया के पास भी है यार, ऐसी बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया 2023 का जो वर्ल्ड कप था उसमें 297 चेज करने थे, 97 पे 7 आउट थे, उसके बाद किस तरह से मैच जीता था वो हम सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पे भी अभी भी 69 रन चाहिए साउथ अफ्रीका को। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो कल आने वाला समय बताएगा। बट जो ज़्यादा मुझे यहाँ पे फेवरेट लग रही है वो साउथ अफ्रीका लग रही है। ये सिर्फ इसी चक्कर में हो पाया क्योंकि कंडीशंस पहले 2 दिन के साथ कंपेयर की जाए, कंडीशंस वो टोटली अपोजिट थी। पहले 2 दिन बॉलिंग को फेवर करा है कंडीशंस ने, और पहले 2 दिन में 28 विकेट्स गिरे हैं और आज पूरे दिन में टोटल 4 विकेट्स गिरे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज बैटिंग के लिए कंडीशंस कितनी आसान थी और उसका पूरा फ़ायदा उठाया साउथ अफ्रीका ने यार। तो अब कल देखते हैं ये जो फॉर्मेलिटीज़ जो बाकी हैं थोड़ी बहुत, ये कल किस तरह से होती हैं, ऑस्ट्रेलिया वापसी करता है कि नहीं करता, ये कल आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।